यार गोरा होने का शौक़ किसे नहीं है, ख़ासकर हम एशियन स्किन टोन रखने वालों को। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भाई गोरा आखिर होना क्यों है? क्या खूबसूरती का ताल्लुक़ किसी की रंगत से होता है? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप गोरा क्यों होना चाहते हैं और इस वीडियो पर आए क्यों हैं। चलें जी, अगर आप लोग गोरा होना चाहते ही हैं तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाई हूँ एक बहुत ही आसान सी रेमेडी। जी हाँ, अगर आप इस रेमेडी को रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी रंगत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। चलें जी, तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो जी, इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा राइस फ्लावर, जी हाँ चावल का आटा, और चाहिए होगा आपको एक ग्रीन टी बैग और जी थोड़ा सा लेमन। तो जी, सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है वो है जी हमें बनानी है ग्रीन टी। जी हाँ, हम लेंगे थोड़ा सा एक मग में पानी, उसमें डाल देंगे ये ग्रीन टी बैग और फिर से हम 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव कर दें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप सिंपली चूल्हे पर भी इस तरह से ग्रीन टी बना सकते हैं। चलिए जी, तो जब तक ये ग्रीन टी ठंडी हो रही है हम थोड़ा सा लेमन जूस निकाल कर राइस फ्लावर में ऐड कर देंगे इस तरीके से। और जैसे ही ग्रीन टी का पानी ठंडा होगा हम इस तरीके से एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे चावल के आटे का, थोड़े से नींबू के रस का और ग्रीन टी के पानी का। सो जी, यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरीके से एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब आपने अपने बालों को इस तरीके से टाइटली पीछे कर लेना है, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है, उस पर कोई गर्दो गुबार कोई गंदगी ना हो, और इस तरीके से फिर फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाना शुरू करना है। सो जी, इस तरीके से मैंने इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लिया है। और जब तक ये फेस पैक सूख रहा है तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस रेमेडी में हमने जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स यानी चावल और ग्रीन टी यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा कोरियन और जापानीज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। जी हाँ, आपने अक्सर इनकी रेमेडीज़ में और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि ये लोग चावल और ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनसे स्वेयर बाय करते हैं। तो यकीनन इन 2 इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है हमारी स्किन को बेनिफिट पहुंचाने की, हमारी स्किन में बेहतरी लाने की। अच्छा जी, तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर हम सबको कोरियन स्किन्स को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए जी, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मेरा मास्क तकरीबन 15 से 20 मिनट में सूख चुका था। अच्छा, इस मास्क को ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ड्राई करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आधा घंटा रखना चाहें, पौना घंटा रखना चाहें, 15 मिनट रखना चाहें, जितना ज़्यादा आप इसे रखेंगे डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो जी हाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरा मास्क ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। अब हमें इसे अच्छे से स्क्रबिंग करते हुए अपने चेहरे से उतारना है। जी हाँ, इसे हम डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, हम इससे हल्की हल्की चेहरे की स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। जी हाँ, गर्म पानी से वॉश नहीं करना, ठंडे पानी से वॉश करना है। ओके जी, तो ये है इंस्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने। जी हाँ, ये वाला फेस पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है और आपके कॉम्प्लेक्शन में एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे ज़रूरी बात कि ऑयली स्किन वाले ये वाला फेस पैक आराम से रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लेमन की जगह इसमें एलोवेरा ऑयल या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। और अगर आप भी चाहें तो रोज़ाना ही इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी और वो डिस्क्लेमर ये है कि अगर इस फेस पैक को लगाने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम, कोई रेमेडी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके स्किन टोन को यहाँ से यहाँ ले आए। हाँ, अलबत्ता इंजेक्शंस और वाइटनिंग क्रीम्स शायद किसी हद तक ये काम कर दें, लेकिन डेफ़िनेटली इस मास्क को रेगुलर लगाने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ से यहाँ आने की उम्मीद तो रख ही सकते हैं।
अच्छा जी, तो इस रेमेडी में हमने जो चावल का आटा यानी राइस फ्लावर यूज़ किया है वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर माना जाता है। जी हाँ, वो आपकी स्किन से डेड स्किन को हटाता है। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसकी जो एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर आउट करती हैं। सेकंड बड़ी मज़े की चीज़ हमने जो इसमें यूज़ की थी वो थी जी ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यानी अगर आपके चेहरे पर एक्ने का प्रॉब्लम है, आपको रिंकल्स हो रहे हैं, आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, तो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अपनी एक्ने को भी कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, क्लॉग होने से बचाएगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। तो जी तीसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें डाला था वो था जी लेमन। जी हाँ, लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है। जी हाँ, ये स्किन ब्राइटनिंग में, ऑयल कंट्रोलिंग में, एक्ने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।